आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर खुर्जा में पॉटरी एसोसिएशन का प्रदर्शन, विधायक को सौंपा ज्ञापन। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में पॉटरी कारोबारियों ने एकजुट होकर क्षेत्रीय विधायक मीनाक्षी सिंह को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने अदानी गैस के अधिकारियों और कर्मचारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पॉटरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि राजीव पॉटरी के स्वामी संजीव मित्तल के साथ गैस कंपनी के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से की गई प्रताड़ना के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद से खुर्जा के पॉटरी व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एकत्र होकर विधायक मीनाक्षी सिंह से मिले और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिना पूर्व नोटिस और उचित प्रक्रिया की कार्रवाई कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। विधायक मीनाक्षी सिंह ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सक्षम अधिकारियों से वार्ता करने और पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। फिलहाल इस प्रकरण को लेकर पॉटरी व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है और वे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। आज व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। कल अडानी की वजह से एक व्यापारी की मौत हो गई है। क्या कहेंगे, किस तरह की वार्ता की और क्या इन्होंने आपको दिया है? यहाँ पे आज लघु उद्योग भारती के हमारे सभी उद्यमी हैं। पॉटरी एसोसिएशन के भी हमारे काफ़ी सारे उद्यमी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं 400-500 की संख्या है यहाँ पे। हम लोगों ने आपस में बात की है और संजीव मित्तल जी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना उनको दी गई है अडानी के अधिकारियों के द्वारा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, बहुत शर्मनाक है। और हम लोगों ने अभी बात की है, कप्तान साहब तो गए हुए हैं छुट्टी पर, उनका एडिशनल चार्ज SPRA साहब पर है, उनसे बात हुई है मेरी और हमने उनको काफ़ी सारे पॉइंट दिए हैं। हमने कहा, इन लोगों ने हमको ज्ञापन दिए, किस आधार पर हम पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, हमको ये बात बताएं। अगर अडानी के अधिकारी वहां गए और अगर कोई भी विषय था उद्यमी के साथ, संजीव मित्तल जी के साथ, तो पुलिस किस आधार पर गई? क्या पहले कोई नोटिस दिया गया था? और अगर नोटिस दिया गया था तो हमारे पॉटरी के अध्यक्ष साथ थे या पॉटरी का कोई भी सदस्य साथ था? और इस तरह की कोई भी मानसिक प्रताड़ना किसी भी उद्यमी के साथ हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजीव मित्तल जी के परिवार में 4 लोग हैं। एक उनकी बूढ़ी माँ है 84-85 साल की, एक पत्नी है और 2 बेटा बेटी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे ही 18-20 साल के। तो आप ये बताइए कि उस परिवार ने सिर्फ उस भय के कारण कि ऐसा ना हो कि आज मेरे पति के साथ, आज मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, कल को मेरे बच्चों के साथ भी ऐसी कोई अप्रिय घटना हो, तो बहुत शर्मनाक है ये हम अडानी की अधिकारियों की जो मनमानी है ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे। रात के 9 बजे 2 बजे किसी भी समय पहुंच जाते हैं और दरवाजे पीटते हैं उद्यमियों के। मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है हमारे सारे उद्यमियों को। मैम, पहले भी ये कई लोगों पर जो उद्यमी है उन पर और CNG पंप पर फर्जी मुकदमा लिखा चुके हैं चोरी का। क्या कहेंगे, इनकी मानसिकता क्या है? मानसिकता तो स्पष्ट है और मैं 1 हफ्ते के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलूंगी इस विषय को लेकर, क्योंकि मैं देख रही हूं हमारे सारे उद्यमियों में बहुत रोष है। और आप लोग सब कह रहे हैं कि हम, चूंकि परिवार का जो भी निर्णय है, लेकिन पॉटरी एसोसिएशन इकाई भी एक परिवार है और हम पूरा परिवार ये मांग करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाऊंगी इस विषय को लेकर कि इस तरह की कोई भी जो मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं, इस तरह की कोई भी हरकत हम लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं। अगर कोई भी अडानी के अधिकारियों को दिक्कत थी, गैस काट देते, आप गैस की सप्लाई बंद कर देते। आप लोग इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? सिर्फ चंद रुपयों के चक्कर में आप वहां पर पुलिस के जो सिपाही थे, कर्मचारी थे, वो प्राइवेट गाड़ी से वहां पर आए हैं। CCTV फुटेज हम आपको उपलब्ध करा देंगे। क्या मतलब है? तो इससे तो साफ पता चलता है उनकी मनोदशा क्या रही होगी। और वो चूंकि इतने सरल थे हमारे और बहुत हंसमुख थे हमारे संजीव मित्तल जी, तो हम सबका ये कहना है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और इस तरह की घटना अब हम आइंदा से बर्दाश्त नहीं करेंगे
किसी भी कीमत पर, ये अडानी के अधिकारी भी सुन ले और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इससे लेकर विशेष रूप से मिलेंगे। धन्यवाद।